जी हाँ दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख से सरकार हमारे देश में कुछ ऐसे नए नियम लागू करते हैं और कुछ बदलाव लागू करती है जिनसे कि देश की व्यवस्थाएं अच्छी बनी रहे। और इसी के साथ ही अगले महीने अप्रैल की पहली तारीख को यानी कि ठीक 1 अप्रैल 2020 बुधवार के दिन से ही हमारे देश में कई सारे बदलाव लागू होने जा रहे हैं और कई सारी चीजें बंद होने जा रही है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है, आपकी जेब पर उनका असर पड़ने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला अपडेट देख पा रहे दोस्तों, अगर आप भी होली के ऊपर रंग खेले हो और अगर आपके नोटों पर रंग लग गया तो ऐसे में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का नियम क्या कहता है, क्या वो कलर लगे हुए नोट वापस चलेंगे बैंक में या नहीं चलेंगे। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी। तो दरअसल होली खेलते वक्त अगर आपकी भी जेब में नोट रखे हुए थे, ध्यान नहीं रहा और इसकी वजह से नोटों पर रंग लग गया, तो रंग लगे नोटों को बाजार में चलाना मुश्किल हो जाता है, राइट। क्योंकि कोई दुकानदार इन नोटों को लेने से ही इनकार कर देता है और बात भी सही है, क्योंकि रंग लगे नोटों को वापस कस्टमर भी नहीं लेते हैं और ऐसे में लोगों को आशंका होती है कि ये नोट नहीं चलेंगे। अगर आपके पास भी रंग लगा हुआ नोट है या फिर कोई नोट फट गया है तो आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि दोस्तों, अगर आपने नोटों को लेकर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको 500, 2000 रुपए का नोट रद्दी भी हो सकता है। और ऐसे में रंग लगे हुए नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक कोई भी बैंक रंग लगे नोट को लेने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इसके साथ ही उसने लोगों को हिदायत भी दी है कि वे नोटों को गंदा ना करें, लेकिन फिर भी आप बैंक में जाकर के चेंज करवा सकते हैं। जानबूझकर फाड़े गए नोटों को बैंक कभी नहीं लेगा, उनको स्वीकार नहीं करेगा और करेगा अगर तो थोड़ा बहुत कमीशन बैंक काटेगा। तो ये होता है बैंकों को लेकर नोटों का नियम। बाजार में तो नहीं चलते लेकिन बैंक में आप कन्वर्जन करा सकते हैं। और अगला अपडेट देख पा रहे कि भुगतान के लिए बैंक नोट के स्थान पर डिजिटल उपायों का करे इस्तेमाल। जहां वैसे भी चीन से शुरू हुआ वो मसला दुनिया भर के कई देशों में फैल रहा है और ऐसे में लोगों को लेन देन में करेंसी नोट के बजाय डिजिटल तौर तरीकों से भुगतान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नोटों के जरिए भी कई सारे विषाणु यानी वायरसेस का इन्फेक्शन फैलता है और ऐसे में जितना ज्यादा आप डिजिटल ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करोगे ना, उतना ही बेहतर होगा आपके खुद के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं नोटों से वायरसेस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं। तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि आजकल व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जियो होली ऑफर 555 रुपए वाले में फ्री मैसेज प्लान वगैरह वगैरह। तो इसकी सच्चाई भी रिलायंस जियो ने सामने की है और वो ये दोस्तों की ये 555 रुपए का रिचार्ज बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल फेक मैसेज है, आप इस पर ध्यान ना दें। रिलायंस जियो की तरफ से ऑफिशियली इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं निकाला गया। अगर ऑफर निकाला जाता है तो www.jio.com ऑफिशियल वेब पोर्टल के ऊपर आप प्लान्स के अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि आपके बैंक चेक में हो सकते हैं बड़े बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को इस तरह का सुझाव भी दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मान लेता है तो आपके चेक बुक में कई बदलाव हो सकते हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सुझावों की एक नई लिस्ट भेजी है और इस लिस्ट में कई ऐसे बदलाव हैं जो चेक बाउंस के मामलों से लेकर कई अन्य प्रक्रियाओं को बदल देगा। इस सुझाव को चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने दिया। और कुल मिलाकर के दोस्तों, बैंक चेक जो है ज्यादा बाउंस नहीं हो और रिजेक्टेड नहीं हो, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई के सुझाव है। देखते हैं अब क्या बदलाव होते हैं। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि दोस्तों हिमाचल में 1 अप्रैल से महंगी मिलेगी शराब, सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2020 से ही सरकार द्वारा शराब पर रिटेल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद इसके दामों में 5% तक इजाफा होगा, यानी कि 100 रुपए की बोतल अब 105 में मिलेगी, 500 की बोतल 525 में मिलेगी, 200 की 210 में मिलेगी। इस तरह से 5% रेटें बढ़ चुकी है। 30 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हमें शराब की बोतलों में देखने मिलेगी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के चलते सरकार का यह फैसला। और अगला अपडेट देख पा रहे कि 1 अप्रैल 2020 से बंद हो जाएगी BS4 गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पर्यावरण के लिए यह खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने BS3 वाहनों के बाद अब BS4 वाहनों को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया और उसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से ही BS4 वाहनों पर बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि BS4 वाहनों की अप्रैल 2020 से बिक्री बंद हो जाएगी। और इसके अलावा कोर्ट ने इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी बैन लगाने का आदेश सुना दिया। दरअसल BS का मतलब होता है दोस्तों भारत स्टेज और ये एक स्टैंडर्ड है जिससे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है और हर वाहन पर बताया जाता है कि इस वाहन का BS स्टैंडर्ड क्या है। कोई भी वाहन तभी बिक्री के लिए उपलब्ध होता है जब वो भारत स्टेज के मानकों को पूरा करता है। दरअसल इसके जरिए धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जाता है। जितना ज्यादा BS होगा उतना ही प्रदूषण कम होगा। तो इसलिए BS3 बंद हो चुका है, BS4 भी बंद हो चुका है और अब BS6 चालू होने जा रही है गाड़ियां, कारों वगैरह में, आपको पता होगा। और अब कंपनियां BS4 के बाद BS6 वाहन ही बेच पाएंगी। ये 1 अप्रैल 2020 से हमारे देश में नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। चलिए
साथ ही अगला अपडेट है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने पर फैसला हुआ है। शासकीय कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 7th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। 7वें वेतन आयोग के लाभ के दायरे में आने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर सीधा दुगुना कर दिया और अभी तक ये ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए तक थी, जो कि अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इससे देश भर के हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाए जाने का यह आदेश जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन लगने वाले स्वायत्त संस्थान नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी इसके पात्र होंगे और सरकार ने 24 फरवरी को इसका आदेश दिया था और 29 मार्च से ये सिस्टम लागू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी इसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, 1 अप्रैल 2020 से ही पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। ज्यादा पेंशन मिलने का रास्ता अब साफ हो गया। दरअसल सरकार ने रिटायरमेंट के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान बहाल कर दिया और इस नियम को 2019 में वापस ले लिया गया था। श्रम मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचित भी कर दिया। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ स्कीम के तहत पीएफ खाताधारकों के लिए पेंशन के कम्यूटेशन यानी कि एकमुश्त आंशिक निकासी का प्रावधान भी अमल में आ गया और ये कदम खास तौर से उन ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा जो 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए हैं और पेंशन की आंशिक निकासी का विकल्प चुना है। आखिर ये नियम क्या कहता है तो देख सकते हैं आप इसकी ज्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर। और चलिए अगले अपडेट की बात करें दोस्तों, तो अमरनाथ यात्रा जो है वो 23 जून से शुरू होने जा रही है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अगर आपके भी घर परिवार में कोई आपके मम्मी पापा दादा दादी अमरनाथ यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं इस साल, तो 1 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे अमरनाथ यात्रा 2020 के लिए। और ऐसे में दोस्तों इस यात्रा का शुभारंभ होगा 23 जून को। 42 दिन की ये टोटल यात्रा रहेगी और इसका समापन हो जाएगा 3 अगस्त को। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, जल्द खराब नहीं होंगे आपके पैसे, रिजर्व बैंक लाने जा रहा है वार्निश वाले नोट। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक नई पहल शुरू होने जा रही है हमारे देश में और इसके तहत अभी तक के जो ये नोट होते हैं दोस्तों ये गीले हो जाते हैं, फट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट, क्योंकि ये कागज के बने हुए होते हैं। लेकिन अब सरकार वार्निश लगे हुए प्लास्टिक के नोट्स जारी करने पर विचार कर रही है और ऐसे में अगर आप भी नोटों के जल्दी खराब होने या गंदे होने से परेशान है तो आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 100 रुपए के वार्निश वाले नोट जारी करने जा रहा है। रिजर्व बैंक को इसके लिए भारत सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। आपको बता दें रिजर्व बैंक अभी केवल 100 रुपए के वार्निश नोट ही जारी करेगा और अगर उसका ये प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में इसे अन्य नोटों में भी आजमाया जाएगा। वर्तमान में 100 रुपए के नोट की औसत उम्र लगभग 2.5 से 3.5 साल होती है। वहीं वार्निश लगे 100 रुपए के नोटों की उम्र 7 साल से ज्यादा होगी, यानी कि सीधी डबल। हालांकि इससे 100 रुपए के नोट को तैयार करने में जो लागत लगती है वो लागत थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट नोट की आयु भी डबल हो जाएगी, तो ये फायदा ही होगा। रिजर्व बैंक हर साल करोड़ों के सड़े गले और फटे नोटों को खत्म करता है और इस प्रक्रिया में भारी भरकम धनराशि खत्म होती है, यानी कि सरकार को, रिजर्व बैंक को एटलीस्ट नुकसान होता है हमारे देश में ही। और इस समय केंद्रीय बैंक वार्निश वाले नोटों के द्वारा अपने खर्च को कम करने में कटौती करना चाहता है और इसीलिए नोटों की उम्र लंबी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक वार्निश वाले नोट जारी करने जा रहा है। जल्द ही आपको 100 रुपए के इस तरह के नए नोट दिखाई देंगे जो ना गलेंगे, ना फटेंगे, ना ही कागज के बने होंगे, ना ही गीले होंगे। वार्निश वाले नोटों का इतिहास क्या है जो भी आप देख सकते हैं। देखते हैं आखिर कब तक ये मार्केट में आते हैं। ऑफिशियल अपडेट आएगा तब हम आपको जरूर बता देंगे। बाकी आप किसी की जान से में ना आए, वरना आप वार्निश वाले नोटों के चक्कर में ठगे के शिकार भी हो सकते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। और अगला अपडेट देख पा रहे कि 1 अप्रैल 2020 से भारत में बिकेगा दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल डीजल। जानिए क्या होगी इसकी खासियत। जी दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल डीजल भारत में बिकने जा रहा है। भारत सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल को अपनाने के लिए तैयार है और 1 अप्रैल से नए उत्सर्जन मानक BS6 के अनुकूल ईंधन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बात का दावा किया और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पेट्रोल डीजल बिल्कुल शुद्ध मिलेगा प्योर, तो पेट्रोल डीजल की रेटें भी कुछ बढ़ सकती हैं। देखते हैं अप्रैल के बाद क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि छोटे कारोबारियों को 1 अप्रैल से नए बेंचमार्क पर मिलेगा लोन। रेपो रेट में कटौती का सीधा फायदा मिलेगा। जहां छोटे और मजले यानी कि मिडिल क्लास बिजनेसमैन जो होता है ना, बीच के कारोबारी, उनको अब कर्ज नए मानकों पर मिलेगा। इससे उन्हें भी रेपो रेट में कटौती का फायदा मिल सकेगा। दरअसल MSME यानी मजले उद्यमियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों को फ्लोटिंग रेट्स पर दिया जाने वाले सभी नए कर्ज को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा और इसका सीधा फायदा मिलेगा जो हमारे देश के युवा लड़के लड़कियां नए स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए सरकार की नई पहल है और ये नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा। इसके तहत उन्हें कम ब्याज पर लोन ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे कि 10 बैंकों के 4 बैंक में विलय का रास्ता भी साफ हो चुका है। कैबिनेट पर इसकी मुहर भी लग चुकी है और 1 अप्रैल 2020 से ही विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों हमारे देश के 10 बड़े बड़े बैंक मिलकर अब सिर्फ 4 बड़े बैंक रह जाएंगे। 1 अप्रैल से ही पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय होगा। इसके अलावा केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक में विलय बैंक के पहले साल ही उपभोक्ताओं के हित में कई अच्छे परिणाम मिले और एटलीस्ट दोस्तों हमारे देश में बैंक बहुत सारे हैं और इतना मेंटेन अलग अलग बैंक ब्रांचों में रखना सरकार को सही सलामत कार्य प्रणाली के अनुरूप नजर नहीं आता और इसी के चलते सरकार सभी बैंकों को मिलाकर कुछ
ऐसे बड़े बैंक बनाने जा रही है जिनसे की कार्य प्रणाली और बेहतर तरीके से काम में ली जा सके। और अगला अपडेट आ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, 1 अप्रैल से बिना एडवोकेट रोल के मंजूर नहीं होगा वकालतनामा। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों को 1 अप्रैल 2020 से बिना एडवोकेट रोल नंबर के वकालतनामा स्वीकार न करने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने सभी जिला जजों को वकीलों का एडवोकेट रोल तैयार करने के निर्देश भी दिए थे। कोर्ट ने कहा कि जिले के बाहर से बहस के लिए आने वाले वकीलों को संबंधित जिला अदालत के रोल वाले अधिवक्ता का वकालतनामा लगाना होगा। तो ये नया नियम लागू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अंदर सभी जिलों में। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि 1 अप्रैल से विदेश जाना भी महंगा पड़ेगा क्योंकि एक नया टैक्स और लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 अप्रैल या इसके बाद से विदेश जाने का प्लान बना रहे तो आपके लिए ज्यादा महंगा, ज्यादा खर्चीला होगा। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की, विदेशी यात्रा पैकेज खरीदने या 7 लाख रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा खरीदने पर आपको अलग से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि TCS देना होगा। सरकार ने बजट 2020 में ऑलरेडी विदेश में पैसे भेजने और विदेशी टूर पैकेज की बिक्री के लिए TCS को लागू करने का फैसला किया और इसके लिए धारा 206C में संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। तो इस तरह का अब आपको एक नया टैक्स देना पड़ेगा TCS के रूप में। अगर आपका दोस्तों विदेश यात्रा पैकेज 1 लाख रुपए का है तो TCS लगेगा 5,000 रुपए अलग से राशि। तो ये अब आपको महंगा पड़ेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि सरकार का एक बड़ा फैसला है, अब 1 अप्रैल से बदल जाएगा दवाइयों से जुड़ा ये नियम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइसेज को ड्रग्स घोषित कर दिया। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं ना, डिवाइसेज, इंजेक्शन, थर्मामीटर वगैरह जितने भी, उन सबको अब सरकार ने ड्रग्स नाम दे दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना भी जारी कर दी है जिसके मुताबिक इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी ड्रग्स कहलाएंगे। और इसके बाद अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा। और ये नया कानून 1 अप्रैल 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहा है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की भारत में बोई जाने वाली सबसे ज्यादा फसल कौन सी है, जिसको किसान सबसे ज्यादा बोते हैं, ऐसी कौन सी खेती की फसल है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो खत्म होता। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और साथ ही शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।